चलिए बच्चों क्या होगा 8.8 का हिसाब होगा। पहला हिसाब इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 cm है और BC 7 cm है निम्नलिखित का मान क्या करें ज्ञात करें। इसमें क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसमें त्रिभुज कितना नहीं होगा, एक त्रिभुज दिया गया है ABC, त्रिभुज है बच्चा ABC, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। इसमें बोला गया है कोण B का बच्चा 90 डिग्री। कोण B कितना है, 90 डिग्री है। तो कोण B यहाँ पे मतलब कोण B क्या बोला, समकोण का मतलब 90 डिग्री। कोण B को ही बनाएंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें दिया गया AB 24 cm है, उसके बाद दिया गया BC 7 cm है। अब देखो ये हिसाब में नाम के आधार से है, बताए थे कि इसमें क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है वो तो कर्ण ही होता है, लेकिन लंब और आधार ये बदलता है। मैं उसको क्या बोलना चाहता हूँ, लंब आधार तो अभी फिगर के आधार से, किसके आधार से, जो भुजा खड़ी है वो लंब है और ऐसा क्या है, आधार है। लेकिन कोण के आधार से यहाँ से देखोगे C से ये लंब होता है, ये आधार हो जाता है। यहाँ से देखोगे ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। उसी पर ये हिसाब आधारित है, तो समझेंगे ध्यान से। तो हमको अभी फिलहाल AB मालूम है 24 cm, BC मालूम है 7 cm, बच गया AC नहीं मालूम है। यहाँ पर लिखेंगे हल लिख के लिखेंगे बच्चा, क्या लिखोगे, जो मालूम है उसको पहले। AB कितना दिया गया है, तो आपका AB है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया गया है और क्या दिया गया बच्चा, BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब फिगर के आधार से AC नहीं मालूम है, AC लिखेंगे 1। फिगर के आधार से देखो, अगर फिगर में देखो अगर ये 90 है तो ये लंब, ये भी लंब है और BC का आधार है, AC क्या है, कर्ण है। कर्ण नहीं मालूम है, हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर या कर्ण बराबर क्या होती है बच्चा, ये होता है लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है बच्चा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट ओवर, ये लिखा चुके हैं आप, फॉर्मूला इसको याद किए होंगे। तो कर्ण यहाँ पर कर्ण तो नहीं है, कर्ण की जगह क्या लिखेंगे AC, क्योंकि AC के रूप में मालूम है। और AB आपका क्या है, लंब है, देखेंगे AB का स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे, आधार है आपका BC, लिखेंगे BC का स्क्वायर। अब ध्यान से इसके मान उठाएंगे, AB आपका 24 है, 24 का स्क्वायर लिखेंगे, BC आपका 7 है, 7 का स्क्वायर लिखेंगे। 24 का स्क्वायर होता है कितना, जाकर 24 का स्क्वायर होता है बच्चा 576। 24 का वर्ग करके देख लो कितना आएगा, 576 आएगा। और इसका आएगा कितना, 749। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ो 9 6 15 के 5, 7 से 11 1 12 के 2 हाथ 1 5 कितना के 6 625 और 6 से 25 का वर्गमूल कीजिएगा तो 25 गुना 25 क्या हो जाता है आपका 6 से 25 हो जाता है। इसका अंडर रूट हो जाएगा, AC का मान यहाँ से हो जाएगा 25, ये हो गया 25। तो फिगर के आधार से AC कितना हो गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो गया। और आपका जो है अब जो कह रहा है उसको निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि साइन A और किसका कोमा है, कॉस A का मान ज्ञात करो। देखो अब देखो हम लोग जानते हैं कि साइन A रहे चाहे साइन थीटा रहे, सूत्र वही होता है लंब बटे कर्ण। A रहे B रहे थीटा रहे कुछ भी रहेगा, फॉर्मूला वही होगा, लंब बटे कर्ण ही होगा। लंब बटे क्या होगा बच्चा, कर्ण होता है। लेकिन खेला क्या होगा यहाँ से, अगर साइन A बोला गया, अब फिगर में देखेंगे कि अगर साइन A बोल रहा है तो उसके आधार से लंब कौन होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ये मान चेंज होगा। लंब क्या बन जाएगा, कभी आधार क्या बन जाएगा, लंब, ये उल्टा पुल्टा होते रहेगा। अभी साइन A है तो A के आधार से तो ये सामने की भुजा क्या है, BC है, तो BC बन जाएगा लंब। और जो है ना, अगर ये लंब बनेगा, कर्ण तो ऐसे ये है, तो कर्ण क्या है AC, यहाँ हो गया BC का मान है 7, AC मान हो गया 25, क्या हो गया 7/25। अगर ये मान चेंज नहीं करते तो हम फिगर के आधार से जानते हैं लंब ये है, क्या है आंसर। अगर तुम ये नहीं जानता क्या लिखता 24/25, लेकिन आंसर ये होगा नहीं, क्योंकि साइन A बना गया है, फॉर्मूला लंब बटे कर्ण ही होगा। लेकिन A के आधार से BC क्या है, लंब है, बाकी कर्ण नहीं बताता है, कर्ण बड़ी भुजा वो रहेगा। लंब और आधार क्या होता है, चेंज होता है, कभी लंब ये लंब आधार बन जाएगा, आधार क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। अब देखिए नंबर क्या 2 में इसका और सेकंड पार्ट है कॉस A, इसका सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से, अगर cos a बोला गया है तो ये लंब होगा, तो आधार क्या बन जाएगा, AB। क्या बन जाएगा आधार, AB, और कर्ण तो AC ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 24/25। अगर इसका ध्यान नहीं रखिएगा तो फिगर के देखिएगा तो आंसर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, फिगर के आधार से नहीं, आपको इससे एक आधार से बी का आधार से। सेकेंड पार्ट में देखो ध्यान से, सेकेंड पार्ट में भी आपका क्या है, साइन सी और क्या बोला गया है, कॉस सी। साइन सी और कॉस सी, देखो यहाँ से साइन सी सूत्र क्या होगा, लंब बटे कर्ण, सूत्र तो लंब बटे कर्ण ही होगा, लेकिन अब जो है साइन सी बोला गया है, यहाँ पर देखो दोनों सेम है, यहाँ साइन सी है बच्चा, तो साइन सी लिखेंगे, यहाँ पर देखो साइन ए है, लेकिन यहाँ क्या है साइन सी, सूत्र सेम हुआ लंब बटे कर्ण, लेकिन मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सी बोला है, अब लंब हो जाएगा ए बी, लंब क्या हो जाएगा ए बी, और कर्ण तो ए सी ही रहेगा, आंसर हो जाएगा इसका 24/25। ए बी तो 24 है। अब देखो यहाँ बोला गया कॉस सी, कॉस सी बोला गया है, और कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो ध्यान से, नंबर 1 में वही चीज है, कॉस ए है, लेकिन यहाँ पर सूत्र आधार बटे कर्ण, यहाँ पर क्या है कॉस सी, तो आधार बटे कर्ण इसका भी होगा, लेकिन यहाँ पर आधार क्या होगा, वह चेंज हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, तो कॉस सी बोला गया, तो ये लंब है, आधार क्या हो जाएगा बी सी, आधार क्या हो जाएगा बी सी बटे क्या हो गया ए सी, तो बी सी का मान क्या हो जाएगा 7/25। तो बात को समझा, पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर क्या है साइन सी है, यहाँ पर कॉस ए है, यहाँ क्या है कॉस सी है। सूत्र लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यहाँ भी सूत्र वही होगा लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर भी लंब बटे कर्ण, लेकिन मान क्या हुआ, चेंज हुआ। क्यों होगा, कोण अलग था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर क्या था सी था, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। सेकेंड पार्ट देखो, नंबर 2 बोलता है आकृति 8.13 में tan p और cot r का मान क्या करें, ज्ञात करें। फिगर को देखना है, यहाँ पर फिगर दिया गया है, p q r है, कोण q क्या है आपका, कोण q जो है 90 डिग्री, सब 90 डिग्री है। फिगर में ऐसा क्या बोलते हैं 90 डिग्री। तो इसमें देखो फिगर के आधार से हमको पी क्यू मालूम है और पी आर मालूम है। अभी फिगर के आधार से ये लंब है और ये क्या है कर्ण है, और ये क्या है आधार है फिगर के आधार से। तो यहाँ लिखेंगे हेल, हमको क्या क्या मालूम है, लिखेंगे ध्यान से। हमको मालूम है बच्चा क्या क्या मालूम है, हमको मालूम है पी से क्यू, पी से क्यू कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और क्या मालूम है पी से आर दिया गया कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। 13 लिखेंगे। अब क्या बच गया क्यू आर, तो क्यू आर जो है फिगर के आधार से नहीं मालूम है। फिगर के आधार से अगर ये लंब है ये कर्ण है तो ये क्या आधार होगा ना, तो आधार क्या होती है, आधार बराबर होता है बच्चा पढ़ाई से क्या होता है बोलो फटाफट, ये होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या होता है बच्चा लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है बच्चा लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो यहाँ फिगर में इस नाम में क्या है कर्ण कौन है, तो कर्ण आपका पी आर है, देखेंगे पी आर का स्क्वायर और माइनस क्या लिखोगे आधार है आपका पी, कर्ण आपका पी आर है और लंब क्या है आपका लंब है आपका पी क्यू, तो लंब क्या है पी और क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पी से आर कितना बच्चा, पी से आर 13 है, 13 का स्क्वायर, और पी से क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, और ये कितना हो जाएगा 12 बटे 144, घटाइएगा तो घटे कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 का रूट, यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा आपका किसका जाकर के क्यू आर बराबर, आधार क्यू आर है क्यू आर, यहाँ से लिखेंगे क्यू से आर कितना हो गया बच्चा, क्यू से आर हो गया आपका 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चा 5 होता है, तो ये क्यू आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमको निकालना क्या है, हमको tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें, tan p माइनस कॉट आर का मान क्या करें ज्ञात करें। तो tan p हम पहले tan p का मान निकालेंगे, देखो tan p लिखेंगे, सूत्र क्या होता है बच्चा लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है बच्चा आधार होता है, लंब बटे आधार। अब देखो फिगर को देखना है, tan p बोला गया p, तो लंब कौन होगा, लंब होगा क्यू आर, लंब क्या होगा क्यू आर, और आधार अगर ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो लंब हो गया आपका क्यू आर और आधार हो गया आपका पी से क्यू। तो देखो यहाँ से ये 5 बटे क्या हो जाएगा 12, उसके बाद देखो निकालना क्या है कॉट आर, कॉट आर निकालिएगा सूत्र होगा इसका उल्टा हो जाता है, देखो tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा बच्चा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा बच्चा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार बटे जब लंब होगा तो अब देखो हमको कॉट आर से देखना है, कहाँ देखना है आर से देखना, आर से ये लंब हो जाता है, ये क्या हो जाता है आधार, समझ में आ रहा है ना।
यहाँ से देखिएगा तो ये लम, ये आधार, यहाँ देखिए ये लम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार। ये आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका ये आर से ये लम हो गया आधार, आधार हो गया आपका क्यू आर बटे बटे क्या हो जाएगा आर से, तो ये हो गया लम, ये हो गया आधार, आधार बटे लम, आधार के अंदर लम कितना क्यू, इसका मान भी क्या आएगा 5/12 आएगा। हमको निकालना क्या है 10p माइनस कॉट आर, देखेंगे 10p माइनस कॉट आर, तो देखो 10p माइनस कॉट आर, तो 10p का मान अभी कितना है 5/12 और जाके कॉट आर का मान अभी कितना है 5/12, दोनों सेम है, करके आंसर क्या हो जाएगा 0, आंसर कितना हो जाएगा 0। समझ आ गया ना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपको देखना पड़ता है कोण का आधार से लंब और आधार क्या होता है आपस में चेंज होता है, कैसे तो बता दिए हैं, तो ध्यान से छापो। यदि साइन ए बराबर 3/4 है, क्वेश्चन नंबर 1-2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ध्यान से इसी में कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या करें ज्ञात कीजिए। इसमें देखो यहाँ पर साइन ए है तो कॉस ए और टेन ए ही बोला गया है, एंगल हर जगह सेम है, इसमें कोई दिक्कत लगा नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे और लिख के हिसाब जो है उसको पे लिखेंगे। यहाँ पर साइन ए का मान दिया गया 3/4, कुछ क्या होता है बच्चा p/h, तो यहाँ देखो p के सामने जो है वो p का मान होगा 3 और h का मान कितना हो जाएगा बच्चा 4, h का मान क्या हो जाएगा 4, बाकी बच क्या गया b बच गया ना। b बराबर क्या होती है बच्चा, ये होता है h² माइनस क्या होता है बच्चा p² का अंडर रूट। तो यहाँ से देखिए आपका जो है ना h है 4, h कितना है बच्चा, h कितना है सही ना, इतना सही चार का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे b कितना है बच्चा, b कितना 3 है ना, देखो 4 चौके 16 हो गया, 3 किया 16, तो यहाँ ध्यान से थोड़ा हिसाब को सकला लगाना ठीक है। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ साइन ए बराबर 3/4 हो गया, p/h p मान 3 हो गया, h मान 4 हो गया, b बराबर h, b क्या होता है h² माइनस p² 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से b का मान हो जाएगा कितना 16 में हो गया 7, रूट कितना हो गया 7, तो रूट इसका बराबर नहीं निकलेगा। अब क्या निकालना क्या है कॉस ए और टेन ए, क्या निकालना है कॉस ए। कॉस ए क्या होती है देखो, कॉस ए बराबर क्या होता है बोलो फटाफट, कॉस ए बराबर होता है जाकर के क्या p/h की b/h, ये होता है b/h, b कितना है, b है आपका √7 और h कितना है बच्चा, h हो गया आपका 4, √7 बटे क्या हो गया 4 हो गया। आपको निकालना क्या है tan a, tan a क्या होता है बच्चा, tan a होता है p/b, p/b, p कितना है बच्चा देखो ध्यान से, p आपका है 3 और b कितना है बच्चा √7, 3 क्या हो गया रूट आपका 7 हो गया, ठीक है। सेकंड हिसाब देखिए यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखेंगे है और लिखोगे यहाँ क्या दिया गया 15 कॉट ए बराबर क्या है बच्चा 8 है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 8/15 क्या हो जाएगा 8/15, सूत्र क्या होता है b/p, क्या होता है बच्चा b/p। यहाँ देखो b का मान हो गया आपका कितना 8 हो गया, p1 कितना हो गया, यहाँ देखो p1 कितना हो गया 15, बच कौन गया h बराबर क्या होता है बच्चा, h बराबर होता है बच्चा देखो ध्यान से, h बराबर होता है p² जोड़ b² का रूट अंडर, p² जोड़ b² का रूट अंडर या b² जोड़ p² का रूट अंडर। तो यहाँ देखो ध्यान से आपका जो p है 15 का स्क्वायर और ये कितना b है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 कितना होता है 64, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 289, इसका वर्गमूल कीजिएगा 17 × 17 हो जाएगा और यहाँ से h का मान कितना हो जाएगा बच्चा, h का मान हो जाएगा 17। अब आराम से देखो हमको ये मालूम था, हमने क्या यहाँ पर थोड़ा सा अकल लगा दे 15 कॉट ए बराबर हम कॉट क्या लिखे 8/15 हो जाएगा, बट्टे बन जाएगा b/t क्या हो गया p, b का मान हो गया 8, p मान हो गया 15, बच गया h बराबर लिखेंगे 8 और h बराबर क्या होता है बच्चा p² b स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे h में कितना आ गया 17। अब निकालना क्या है साइन ए और सेक ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है बच्चा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण मतलब p/h, p/t क्या होता है बच्चा h होता है, ध्यान से p कितना है, p है आपका 15 हो जाएगा 15/17। उसके बाद सेक ए क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है b/h, ये क्या हो जाएगा h/b, क्या हो जाएगा बच्चा h/b। h कितना देखो ध्यान से, h है 17 और b कितना बच्चा देखो ध्यान से
बोर्ड में देखना ध्यान से भी कितना 8 तो 17 क्या हो गया 8, तो नंबर 3 4 का भी क्या हो गया कहानी खत्म हो गया। देखो नंबर अब देखो 5 इसमें क्या कहा गया है यहाँ पर दिया गया sec थीटा बराबर sec थीटा कितना दिया गया है इस दिया 13/12 13 क्या है 12, तो sec थीटा किसका उल्टा होता है cos को उल्टा होता है, तो वो होता है h/b/h लिखा हो जाएगा h/b। बोलो समझ में sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है, cos होता है b/h लिखा हो जाएगा h/b। तो h का मान कितना हो गया h का मान हो गया 13, b का मान हो गया कितना 12, b मान कितना हो गया 12, क्या बच गया h मालूम है b मालूम है p नहीं मालूम है, लेकिन p वाला लेकिन y p वाला क्या होता है बच्चा ये होता है जाके h स्क्वायर और माइनस क्या होता है बच्चा b स्क्वायर का रूट ओवर h कितना है बच्चा h है 13 का स्क्वायर माइनस b कितना बच्चा b है आपका 12 कितना है b कितना है b है 12। आराम से इसको हल करेंगे 13 का वर्ग कितना होगा 169 और माइनस 12 वर्ग 144, इसको हल कीजिएगा 169 में घटेगा कितना 140 कितना बचेगा 25 कितना बचेगा 25 का वर्गमूल कितना होगा देखो ध्यान से 5 होगा, तो h का मान कितना हो गया h का मान हो गया 5 और क्या हो गया h का मान 5 हो गया। अब यहाँ क्या कहा गया है तो जाकर के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात क्या कर परिकलित कीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात के क्या होता है 6 गो होता है, एक तो मालूम है बाकी 5 को निकालना है। 5 तो क्या बच गया आपका sin थीटा, sin थीटा क्या होता है बच्चा p/h ध्यान से लिखना है p कितना है देखो ध्यान से बोर्ड रखना है p कितना है यहाँ p लिखना है भाई p निकाले थे p h नहीं था p था, तो p कितना है 5 और h कितना है h आपका 13, h कितना है बच्चा 13। cos थीटा क्या होता है बच्चा cos थीटा होता है b/h b कितना देखो ध्यान से बोर्ड में b है 12 और h है 13। अब निकालेंगे tan थीटा क्या होता है बच्चा tan थीटा होता है p/b मतलब लंब बटे आधार, तो p कितना देखो ध्यान से p कितना है p है आपका 5 और b कितना है 12 ये हो गया 3 हो गया। अब निकालना है cot थीटा क्या होता है tan का ही उल्टा होता है, ये p/b है ये क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12/5। उसके बाद क्या निकालना sin हो गया cos हो गया tan हो गया। आपको sec तो मालूम है कि cosec निकालना है, क्या निकालना है cosec थीटा तो थीटा क्या होता है sin को उल्टा होता है, sin क्या होता है जाकर के sin होता है जाकर p/h ये क्या आ जाएगा h/p। देखो ध्यान से ऐसे याद करेंगे sin का उल्टा cosec ये p/h ये क्या हो जाएगा h/p, ये 5/13 ये क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। देखो ध्यान से छापो अच्छा से लिखना अच्छा से बढ़िया से देखो और समझो लिखो। चलिए अब कह रहा है यदि क्वेश्चन नंबर 7 होगा 6 छोड़ दिए है, 6 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में उसको बता देंगे ठीक है, जब जरूरी होगा तो बता देंगे। 7 नंबर देखो इम्पोर्टेंट हिसाब है और ये सब भी आएगी। अब लोग ध्यान से हिसाब पढ़ो, यदि कहता है cot थीटा 7/8 है तो नंबर 1 में बोला गया 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और नंबर 2 में है cot स्क्वायर थीटा का मान क्या करें ज्ञात करें। तो कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से इधर देखना है बोर्ड में, आराम से देखिए अब जैसे बोल रहे हैं तो सुनना है। इसमें आपको मालूम क्या है cot थीटा दिया गया 7/8, सूत्र क्या होता है बच्चा b/p क्या होता है बच्चा b/p। तो b आपका हो गया 7, b के सामने 7 है, b का मान 7 हो जाएगा, p के सामने 8 है तो p का मान 8 हो जाएगा, बच गया h वाले के वाट ठीक है बच्चा। यहाँ से h बराबर क्या होता है बच्चा बोलो फटाफट, ये होता है p² जोड़ b², ये जोड़ में है तो कुछ देखो कंफ्यूज नहीं करना है, ये प्लस वाला है तो आप चाहे b² जोड़ p² लिखो चाहे b² जोड़ b² लिखो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखो यहाँ से p है आपका 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 80 64 और ये हो जाएगा 7 7 49, 7 7 49 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, जोड़िए 9 4 13 के 3 6 4 10 1 11 कितना हो गया 113। इसका वर्गमूल निकलेगा लेकिन निकालेंगे नहीं, गुणनखंड नहीं होगा, 113 ही रखेंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, नंबर 1 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - क्या है cos थीटा। तो क्वेश्चन के लिखो क्या है 1 + sin थीटा इंटू क्या 1 - sin थीटा और बटे में क्या बच्चा 1 + cos थीटा और इंटू क्या है बच्चा देखो ध्यान से 1 - क्या बच्चा cos थीटा। इसको देखो हम इसको बनाएंगे तो इसको बनाने का 2 तरीका है, एक तरीका ये लगा दो, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो, क्या लगा दो त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी किस लगा दो देखो ध्यान से, त्रिकोणमिति का शर्त का प्रयोग कर देंगे। कैसे पहले हो यहाँ पर a + b है क्या है a - b है बटे a + b इंटू क्या है a - b है। देखो ध्यान से ऊपर में a + b इंटू a - b, एक मान 1 है b का मान क्या है साइन है, एक मान 1 b का मान साइन, तो दिक्कत a + b
ए प्लस बी और ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, लिखाए थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ए स्क्वायर माइनस क्या होती है बच्चा, बी स्क्वायर। यहाँ से देखो एक जगह एक है तो एक का स्क्वायर एक ही होगा और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर एक होगा और माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम क्या किया है, त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी लगाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होती है बच्चा, कॉस स्क्वायर थीटा लगाएंगे और इसका क्या होता है 1 माइनस कॉस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप पढ़े थे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है उल्टा, यहाँ पे कॉस थीटा बटे क्या है साइन थीटा, क्या होता है बच्चा कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे देखोगे तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है बच्चा, कॉट थीटा होता है या करके बी बट्टे पी। क्या होता है बी बट्टे पी और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर। यहाँ देखो बी का मान कितना, देखो ध्यान से बोल, बी का मान है 7 और जा करके पी का मान कितना है बच्चा, कितना है, कितना बच्चा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। जैसे बी का मान कितना है 7, बी का मान कितना 8, कितना हो गया 7 से 49, ये हो गया 49 बस 68। अगर आइडेंटिटी से बनाएंगे ना तो इतना तो नहीं करेंगे तो आपका आंसर तो ध्यान देना है। इसका और एक रूल बनाने का है। एक रूल क्या है कि इसका मान निकालो, कॉस्ट मान निकालो, बी बैठाओ तो आंसर ही आएगा। हम जो यहाँ बनाए किससे बनाए, त्रिकोणमिति आइडेंटिटी लगा के बनाया है। तो इसको आप नहीं भी निकालेंगे एच का मान तो भी आपका आंसर निकल जाता है। देखो ध्यान से। अब वैसे अगर हम क्या बोले थे, ये भी है, एक रूल ऐसे बना सकते हैं। आप सेंटर का मान निकाल लो, क्या होगा पी बटे एच होगा और पी कितना है, देखो यहाँ से 8 है, ये हो गया 113 और यहाँ कॉस्ट का मान निकाल लोगे जो होता है बी बटे एच, तो बी कितना है देखो ध्यान से, हम ये बता रहे हैं। दूसरा रूल जो होगा तो ये हो जाएगा बी का मान कितना बच्चा, तो बी का मान आपका है 7 बटे क्या हो गया रूट 113। पहले जैसे बताए थे ना, अब इसका मान यहाँ बैठा देंगे, इसका मान यहाँ बैठा देंगे तो हल करेंगे। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ऐसे बनाएंगे इसको नहीं भी निकालेंगे काम आपका बन जाएगा। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 डायरेक्ट दिया गया कॉट स्क्वायर थीटा का मान, क्या बोला गया कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो सेम हिसाब है। कॉट थीटा क्या होता है, बी बटे पी होता है, बी बटे पी का स्क्वायर, बी का मान 7 है और बी का पी मान कितना 8 है, तो 7 का स्क्वायर 749 और फिर कितना हो गया 64। कोई दिक्कत, तो नंबर 1 का भी आंसर हो जाएगा, नंबर 2 का आंसर क्या आएगा हो जाएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। दो हिसाब है, 1 नंबर 2 नंबर। इसको जो बताया अभी किसने बताया, त्रिकोणमिति आइडेंटिटी लगा बनाया है, ये बिल्कुल क्या हो गया आसान हो गया। चलिए नंबर जो है 8 नंबर बोल रहा है जाकर के कॉट ए बराबर कितना 4 है, तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या cos स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होता है या नहीं होता है। लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पे कॉट ए बराबर क्या दिया गया बच्चा 4 दिया गया है। अच्छा कॉट ए बराबर 4 है, 3 कॉट ए बराबर 4 है, 3 कॉट ए बराबर 4 है, 3 कॉट ए बराबर 4 है। यहाँ से लिखेंगे कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 4 बटे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था, 3 कॉट ए बराबर 4 है तो लिखेंगे कॉट क्या हो जाएगा 4 बटे 3 हो जाएगा। क्या लिखेंगे बी बटा पी, क्या लिखेंगे बच्चा बी बटा पी, बी का मान 4 हो जाएगा, पी मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बच गया एच लिखेंगे 1। एच बराबर क्या होता है बच्चा, जो होता है पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर का रूट ओवर पी कितना बच्चा, पी आपका है जाकर के देखो तो बी कितना है, पी कितना है 3 का स्क्वायर अपना देखेंगे 4 का स्क्वायर, तो 3 3 9 हो गया और 4 चौके कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो एच यहाँ से देखो 25, इसका वर्गमूल करेगा तो 5 आएगा, एच मान आ गया 5। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, अब जो हमको प्रूव करना है उसमें क्या tan ए है और क्या है cos ए है और sin ए है, तो तीनों का मान निकालो। tan ए क्या होता है अच्छा, tan ए होता है p बट्टा b, मतलब कॉट के ही उल्टा ये होता है b बट्टे p, क्या होता है p बट्टे b। ये अगर 4 बट्टे 3 है तो क्या आ जाएगा 3 बट्टे 4। देखो ध्यान से क्या समझा, कॉट का ही उल्टा क्या होता है tan ए, कॉट ए क्या होता है b बट्टे p, ये क्या हो जाएगा p बट्टे b, ये क्या 4 बट्टे 3 क्या हो जाएगा 3 बट्टे 4 हो जाएगा। कॉट का tan का मान निकाल गया, cos का मान निकालो, cos ए बराबर क्या होता है अच्छा b बट्टे h, b बट्टे h, cos क्या होता है b बट्टे h, मतलब आधार बट्टे कर। b कितना देखो ध्यान से, b कितना है 4 है, b कितना है 4 और h कितना है 5 है और उसमें sin a भी है, तो sin a का मान निकालो, ये होता है p बट्टे h, p बट्टे h। p कितना है देखो ध्यान से,
P आपका है 3 और H है 5, 3/5 हो गया। अभी हिसाब नहीं बना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है 1 - tan स्क्वायर A बटे क्या बच्चा 1 + tan स्क्वायर A बराबर क्या प्रूफ करना है? cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A होता है या नहीं होता है? अब इसको हम मान बैठाएंगे, हल करेंगे। अगर दोनों बराबर हो गया तो सही है, नहीं तो नहीं है, वही लिखना है या नहीं। 1 - tan स्क्वायर A, tan कितना देखो ध्यान से, tan A है 3/4, 3/4 का स्क्वायर, नीचे में 1 + 3/4 का स्क्वायर, दोनों सेम है, ऊपर में माइनस में है, नीचे में प्लस है। 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + क्या tan स्क्वायर A, ये है लेफ्ट में बैठाए हैं, राइट में बैठाओ क्या cos स्क्वायर A। cos का मान है 4/5, 4/5 का स्क्वायर, और sin का मान है 3/5, 3/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 3 × 9 4 × 16, ऊपर में हो गया, यहाँ नीचे होगा 1 + 3 × 9 4 × 16, इधर हो जाएगा 4 × 16 बचो 25, फिर 3 × 9 बचो 25, लिखना सकूँ। यहाँ 3 × 9 होगा, 4 कितना होगा 3 × 9 4। अब इसका आगे हल करेंगे, यहाँ हल करेंगे, यहाँ ऊपर का इसका 1 है और 16 है, लघुत्तम हो जाएगा बच्चा 16, ठीक है। 1 से 16 कम 16, 16 कम 16 हो जाएगा। यहाँ देखो 16 कम 16 और 9 कम, क्या समझा भी क्या घटा यहाँ पे 1 से देगा 16 बटते 16 कम 16 बटते बट्टा यहाँ देंगे, और यहाँ पर नीचे का लघुत्तम लीजिएगा, यहाँ पे लघुत्तम बट्टा में 1 कीजिए, लघुत्तम 1 16 होगा, तो 1 से 16, 16 कम 16 यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ इक्वल दीजिएगा, और यहाँ पर भी लघुत्तम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 25, 25 लघुत्तम होगा, 25 से कम 25, 16 कम 16, 25 से कम 25, 9 कम 9 हो जाएगा। ऊपर कीजिएगा 16 9 गया 7 बटे क्या हो गया 16 हो गया, नीचे कीजिएगा कितना 16 में कितना हो जाएगा 25 बटे क्या हो जाएगा 16, 16 जोड़ 9 25 हुआ। इधर 16 में गया 7 बटे क्या हो गया 25 हो गया, और इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो ध्यान से, बटे में 16 है, बटे में 16 कट जाएगा, बचेगा 7 बटे 25, और 4 के बराबर 7 बटे 25। यही आपको प्रूफ करना है बराबर है या नहीं, तो पहले कोई बराबर है, प्रूफ हो गया ना। चलिए प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो 8 तक हो गया। अब कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर √3 है तो निम्नलिखित का मान क्या करें ज्ञात कीजिए। sin A × cos C, cos A × sin C, और क्या नंबर 2 में है cos A × cos A नहीं होगा, cos A × क्या बच्चा cos C है, गलत है, cos A × cos C है, माइनस क्या बच्चा sin A × क्या sin C है, sin A × sin C है। इसको कैसे बनाएंगे, ये एंगल पर आधारित है, इसके लिए आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा ABC, त्रिभुज ABC बनाइए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, और बी कितना बनाएंगे 90 डिग्री, कोण भी क्या है समकोण है। तो अब देखो लिखेंगे यहाँ पर हल लिख कर लिखेंगे बच्चा, लिखेंगे क्या देखो यहाँ से हमको जो मालूम है पहले वो लिखो, मालूम क्या है तो tan A बराबर क्या होता है दिया गया है 1/√3, सूत्र क्या होता है बच्चा P/H, P क्या होता है H, P/H, तो अब P का मान 1 हो जाएगा, H का मान P/H नहीं होता बच्चा P/B होता, लिखने में हो गया P/B। tan A क्या होता है, tan A रहे कुछ भी रहे सूत्र वही होगा, लंब बटे आधार ही होगा, लेकिन यहाँ पर मान क्या होगा चेंज होगा। फिगर के आधार से देखोगे तो अभी फिगर के आधार से ये लंब है ये आधार है, लेकिन हमको A से देखना है, BC क्या हो गया लंब हो गया। तो अब देखो यहाँ पर P का मान 1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखिए, यहाँ पर फिगर नहीं देखना, यहाँ पर मान देखना है। tan A बोला गया है, A बोला गया है तो लंब ये होगा, लंब क्या होगा ये, और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा। अगर अपने मन से बढ़ा देगा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, आप ये A भी बढ़ा दीजिए 1 उसको उल्टा बढ़ाए, लेकिन नहीं A बोला गया है तो P का मान 1 है, B का मान √3 है, तो A से देखोगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। अब देखो ध्यान से, हमको क्या मालूम है फिगर के आधार से देखोगे, फिगर में है AB मालूम है √3 और BC मालूम हो गया कितना 1 हो गया, और AC आपका हो गया 1,
ए सी क्या है, ए सी आपका कर्ण है। तो कर्ण क्या होती है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लंब है आपका बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बच्चा ए बी का स्क्वायर। यहाँ से देखोगे बी सी कितना हो गया आपका, बी सी है, बी सी एक है, एक का स्क्वायर, ए बी √3 है, √3 का स्क्वायर। यहाँ से एक का स्क्वायर कीजिएगा एक होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 1 4 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, तो 4 का वर्गमूल हो जाता है बच्चा 2। ध्यान से देखिए, तो ए सी कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो यहाँ से आराम से फिगर में मान बैठा देंगे, और फिगर के आधार से नहीं, किसके आधार से आपको मान लिखना है, इस हिसाब के आधार से। हिसाब के आधार से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है क्या, साइन ए इंटू क्या बच्चा, कॉस सी। साइन ए इंटू क्या बच्चा, कॉस सी। कॉस सी है, और प्लस क्या है, कॉस ए इंटू क्या बच्चा, साइन सी है। क्वेश्चन अच्छा से देख लो, ध्यान से देख लो। अब साइन ए बोला गया है, सूत्र तो वही होगा लंब बटे कर। सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर। लेकिन ए बोला गया है तो लंब क्या हो जाएगा, बी सी। लंब क्या हो जाएगा, ए बोला गया तो ये लंब होगा, और कर्ण हमेशा ए सी रहेगा। तो साइन ए बोला गया है लंब बटे कर्ण। लंब है आपका बी सी और कर्ण है ए सी। कैसे होगा देखो ध्यान से, आप गुना लिखेंगे। अब बोला गया कॉस सी, सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो सी से बोला गया है, यह मान चेंज होगा, तो सी बोला गया है ना, तो अब ये लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, बी सी। इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा बी सी बटे क्या आ जाएगा, ए सी। ये फॉर्मूला इसका आ जाएगा प्लस, फिर देखो कॉस ए बोला गया, कॉस ए बोला गया, सूत्र वही होगा आधार बटे कर्ण। सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन कॉस ए बोला गया तो ये लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, ए बी। देखेंगे यहाँ पर ए बी, आप बटे क्या लिखेंगे बच्चा, ए बी बटे क्या लिखना है, आधार बटे कर्ण। ए बी बटे क्या होगा, यहाँ भी ए सी ही होगा, गुना साइन सी बोला गया है, साइन सी बोला गया है, सूत्र क्या, लंब बटे कर्ण। तो साइन सी से बोला गया लंब होगा ए बी, और ए बी बटे ए सी। इसका मान भी क्या आएगा, ए बी बटे ए सी। ध्यान से देखना है, समझना है, समझना है, एक बार से 2 बार देखो, ध्यान से देखो। अब देखो बी सी गुना बी सी क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर, अब बटे क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर। यहाँ जाएगा ए बी गुना ए बी के क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, अब बटे क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर। अब ऊपर मान मालूम है, मान बैठाइए। बी से सी कितना है, देखो ध्यान से, बी से सी है 1 का स्क्वायर, फिर क्या है, ए सी कितना बच्चा, ए सी है 2 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस ए बी कितना है, ए बी देखो ए बी कितना, √3 का स्क्वायर, और बट्टे में क्या बच्चा, जाकर के ए सी, और ए सी कितना 2 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 दूनी 4। इसका लघुत्तम 4 होगा, 1 जोड़ 3 तो 3 कितना होगा, 4/4। इसका राइट आंसर होगा। तो इस हिसाब में देखने के बाद क्या है, इस साइन ए का मान भी बी सी बटे ए सी आया, कॉस सी का मान भी बी सी बटे ए सी आया, लेकिन फॉर्मूला दोनों का अलग है। ये लंब बटे कर्ण है, ये क्या है, आधार बटे कर्ण, लेकिन मान सेम क्यों आया, तब ए है, यहाँ पर सी है, इसी वजह से। तो एक बार नहीं, 2 बार देखो उसको ध्यान से। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में है कॉस ए गुना कॉस सी। अब देखा दोनों सेम है, सेम नहीं है बच्चा, तो सेम नहीं है, साइन ए इंटू साइन सी है, फॉर्मूला तो वही होगा आधार बटे कर्ण। देखिए यहाँ पर बोला है कॉस ए बोला गया है, कॉस ए का मतलब ये हो गया, ए बोला गया है तो ए का मतलब ये बी सी लंब होगा, और क्या आधार क्या होगा, ए बी। तो सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, ए बी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। अब गुना हो जाएगा यहाँ से कॉस सी, कॉस सी का मतलब यहाँ से होगा, ये लंब हो जाएगा। देखो क्या बोला गया है, कॉस सी ए बोला गया था, तो ये लंब हुआ, ये आधार क्या हुआ, ए बी बटे ए सी। अब कॉस सी बोला गया है, कॉस जब कॉस सी बोलेगा ये लंब होगा, आधार क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा क्या हो जाएगा, ए सी। बी सी बट्टा क्या हो जाएगा, ए सी। मैंने देखिए साइन ए बोला गया है, साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए सी। अब गुना साइन सी बोला गया है, साइन सी का मतलब ये लंब हुआ ए बी, और आधार कर्ण क्या लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि सी बोला गया है, लंब ये होगा, और बी सी क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। या समझा बात को, फिर से देखो ध्यान से, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होगा। कॉस ए बोला गया है, सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, ए से बोलेगा ये लंब होगा, आधार होगा ए बी बटे ए सी। फिर जब बोला गया कॉस सी बोला गया तो ये लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार बटे ए सी, आधार बटे कर्ण तो बी सी बटे ए सी। वही बात है साइन ए में, साइन ए बोला गया लंब बटे कर्ण,
साइन ए तो लंब क्या हो गया बी सी बटे ए सी, फिर बोला गया साइन सी लंब बटे कर्ण, लंब हो गया ए बी बटे ए सी। इसको हल करोगे ऊपर हो जाएगा ए बी बटे ए बी इंटू बी सी, बटे क्या हो गया ए सी का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा, जहाँ भी हो ए होगा ए बी इंटू बी सी, बटे क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। ध्यान से देखो ये दोनों सेम है, दोनों क्या है, देखो ए बी बटे ए बी इंटू बी सी बटे ए सी स्क्वायर है, ए बी इंटू बी सी बटे क्या ए सी स्क्वायर, दोनों सेम है ना। एक वो प्लस में वो क्या है माइनस से घट क्या हो जाएगा डायरेक्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत कोई समस्या छापी। चलिए पहले बच्चों देखो अब क्या नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। बोला गया त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 cm है और पी से क्यू 5 cm है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान क्या करेंगे। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज में बोला गया है त्रिभुज कौन सा है पी क्यू आर, क्यू को यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि कोण क्यू क्या है बच्चा समकोण है। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज में 3 भुजा है, तो ये लंब है, ये आधार है और ये बड़ी भुजा क्या है कर्ण है। तो हमको यहाँ पर देखो तीनों भुजा नहीं मालूम है, हमको क्या मालूम है कि पी से क्यू ये दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर दिया गया है, 9 ही पी आर मालूम है, 9 ही क्यू आर मालूम है। जब तक तीनों भुजा नहीं मालूम रहेगा, मतलब लंब आधार कर्ण नहीं मालूम रहेगा, तब तक हम लोग साइन पी कॉस पी टेन पी का मान नहीं निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या दिया गया है, तो दिया गया है या हल में लिखना है आपको, दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया गया 25 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्यू आर का मान हम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा, ये आगे आपको यूज होगा। अब देखो यहाँ से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये पी आर क्या है कर्ण है और पी क्यू लंब है, क्यू आर क्या है आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है बच्चा आप लिख लो, समझने क्या लिख लो, ये कर्ण है और ये क्या है पी से क्यू लंब है और ये क्या क्यू से आर क्या है बच्चा आधार है। तो आप पढ़े हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या होती है बच्चा, तो लिख सकते कर्ण का स्क्वायर होती है बच्चा लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यहाँ पर देखो यहाँ कर्ण तो आपका क्या दिया गया पी आर दिया गया है, पी आर का स्क्वायर, और लंब जो है वह पी से क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखिएगा आप प्लस और आधार क्या क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई समस्या, तो हमको तो देखो यहाँ से लिखना पी आर नहीं मालूम है छोड़ देंगे, लेकिन पी से क्यू मालूम है कितना 5 का स्क्वायर प्लस क्यू से आर कितना है 25 माइनस क्या बच्चा पी आर, तो यहाँ क्यू आर कितना है 25 माइनस पी आर। कैसे निकाले हैं पी आर प्लस क्यू आर 25, यहाँ क्यू आर के मान निकाले क्या होगा 25 और माइनस क्या हो गया पी आर हो गया, क्या लिखे पी आर का होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे बढ़िया से, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, आज ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चलो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मान कितना है 25 है, बी का मान पी आर प्लस क्या होता है प्लस होता है किसका प्लस बी स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। देखो ध्यान से समझना है, हम आप क्वेश्चन दे रहे हैं 25 चलिए इसको हल कीजिएगा, पी आर का स्क्वायर इसका हो जाएगा 25 अब प्लस 25 का स्क्वायर कितना 625 होता है, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 पी आर 50 पी आर अब प्लस क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। अब क्या करना है तो ध्यान से क्या करोगे, देखो ध्यान से, तो पी आर यहाँ पर भी है, पी आर यहाँ पर भी है, इसको इधर लेकर आइए, पी आर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 625 जोड़ 25 कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा 625 जोड़ 25 कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 50 पी आर। अब यहाँ देखो हमने क्या किया इसको इधर भेज दिया, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा घट के बच गया 0, मतलब काट दिया मतलब 0 हो गया 650 और माइनस क्या 50 पी आर।
यहाँ से देखो, यहाँ से आप देखो इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 650 इक्वल टू कितना हो जाएगा -50 PR। यहाँ से माइनस कट जाएगा, PR का कितना हो जाएगा 650 अब बट्टे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 50, ताकि कटेगा जो जीरो काट देंगे, 5 के 5 के 5 65, तो PR कितना निकल गया आपका 13 सेंटीमीटर। मेरा मकसद है अलग यही था कि आपका PR कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो आपको दो भुजा तो एक भुजा तो मालूम ही था। अब QR कितना होगा, QR कितना है, QR है यहाँ से 25 माइनस क्या है बच्चा PR, तो 25 माइनस PR, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, देखो P से R आपका 13, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका निकल गया QR भी निकल गया कितना 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो ये QR भी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको तीनों भुजा मालूम हो चुका है, तब क्या निकलना क्या है बच्चा, साइन P। तो साइन P बोलेगा तो शुद्ध क्या होता है बच्चा, लंब बटे कर। तो साइन P बोला गया है, तो P के सामने भुजा क्या होता है लंब, तो क्या हो जाएगा QR बटे संख्या क्या होता है लंब बटे कर। तो लंब कितना QR है, कर है आपका P से R, तो QR कितना 12 बटे 13 हो गया। उसका क्या बोला गया cos P क्या होता है बच्चा, आधार बटे कर्ण। आधार ये लंब है, ये आधार होगा PQ और बटे क्या हो जाएगा PR। PQ कितना बच्चा 5 बटे 13। अब बोला गया tan P कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो tan P तो लंब, tan P यहाँ पे है ना लंब बटे आधार, लंब tan P, तो लंब ये हो जाएगा, लंब है आपका QR और आधार कितना है बच्चा, आधार है PQ। ये समझ आ रहा है, tan P बोला गया, ये लंब होगा लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या करके QR है, आधार PQ है, तब ये होगा 12 बटे 5। देखो ध्यान से और समझो अच्छा से, इसको छापो।